मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं ये भी कर लेता, मैं वो भी कर लेता, मैं यहाँ पर होता और मैं वहाँ पर होता। हम ऐसे लोगों में शामिल हैं जो अपनी तमाम तरह ख्वाहिशात और एम्स को किस्मत पर छोड़ देते हैं। ऐसे लेम एक्सक्यूज़ वो करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आपने इंस्पायर्ड होना है तो आपको आज हम जिस स्टोरी से बावर करवाने जा रहे हैं उसकी स्टोरी को पढ़कर शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए कि किस्मत सिर्फ इंसान की ज़िंदगी नहीं बदलती बल्कि हार्ड वर्क है जो इंसान की ज़िंदगी को बदलता है। अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं और अपना गोल अचीव करने के पीछे उसको फॉलो करते हैं तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती कि आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकें। ख्वाजा नाफे के बारे में तो आप जानते हैं कि वो PSL 2024 के एक उभरते हुए सितारे और इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर कोटा ग्लैडिएटर के मेंबर हैं। बगैर डोमेस्टिक बैकग्राउंड के अगर PSL खेलते हैं तो उसके पीछे उनकी अच्छी किस्मत नहीं बल्कि मेहनत होती है और इसका बारहा वो इजहार अपने इंटरव्यू में कर चुके हैं। अगर आप में पेशेंस है और आप हार्ड वर्कर हैं तो फिर वो आपको पेज ऑफ लाजमी करेगा। इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब वो उसकी टोटली लाइफ को चेंज कर देता है और ख्वाजा नाफे की ज़िंदगी में भी ऐसा एक लम्हा आया जब उनकी क्रिकेटिंग लाइफ बिल्कुल चेंज होकर रह गई। और वो लम्हा कौन सा था? वो लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ कोटा ग्लैडिएटर का मैच था जिसमें ख्वाजा नाफे ने 31 बॉल्स पर 60 रन की इनिंग्स खेलकर कोटा ग्लैडिएटर को एक जीत से हमकिनार करवाया। और ये परफॉर्मेंस ख्वाजा नाफे की ज़िंदगी में एक बेंचमार्क साबित हुई और इसने बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया ख्वाजा नाफे की लाइफ को फ्रॉम लोअर टू अपर क्लास। ख्वाजा नाफे के बैकग्राउंड को देखा जाए तो कोई डोमेस्टिक बैकग्राउंड नज़र नहीं आता। इसके बावजूद अगर वो PSL 9 में खेलते हैं तो फिर उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। किस्मत का साथ तब होता है जब आप मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुँचे और किस्मत आपका हाथ पकड़ कर कहे भाई आ जाओ, मैं आपको इससे पार लगवाती हूँ। और ये सब हार्ड वर्क का नतीजा है कि ख्वाजा नाफे आज आपके सामने तमाम दुनिया में एक रोशन सितारे के तौर पर उभरते हुए दिखाई दिए। अगर ख्वाजा नाफे की स्टोरी को देखें तो ख्वाजा नाफे पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट से आउट होकर ही मेहनत करते रहे और इंतज़ार करते रहे पेशेंस के साथ कि कब उनका नाम पाकिस्तान टीम में आए और वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सकें। ख्वाजा नाफे की ज़्यादातर लाइफ बाहर की क्रिकेट अकेडमीज़ में गुजरी और उसके बाद जब उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एंट्री होती है तो तब दुनिया उनको जानती है कि कोई ऐसा प्लेयर भी है जिसका नाम ख्वाजा नाफे है। इसके बाद रमज़ान T20 कप में जब ख्वाजा नाफे की आमद होती है तो वहाँ पर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में उनको पिक कर लिया जाता है और इस ड्राफ्ट का नतीजा है कि अब वो कोटा ग्लैडिएटर की मेन फ्रेंचाइज के प्लेइंग 11 में शामिल हैं। जब ख्वाजा नाफे से उनकी इंस्पायर्ड स्टोरी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो बचपन में क्रिकेट को टेलीविज़न से देखते हुए ही बड़े हुए हैं और जब उनकी क्रिकेट में एंट्री हुई उस वक़्त सर लियाकत ने उनका हाथ थामा और आज तक वो उनके साथ हैं। अगर उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी या मसला होता है तो सर लियाकत हमेशा से ही उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। जब ख्वाजा नाफे से पूछा जाता है कि वो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में तो नज़र नहीं आते तो फिर वो प्रैक्टिस कहाँ करते रहे और इतनी ज़्यादा जो उनके अंदर क्रिकेट सेंस है वो कहाँ से आई। ख्वाजा नाफे का कहना था कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में वाकई उनका कोई रोल नज़र नहीं आता और उनकी ज़्यादातर प्रैक्टिसेस मुल्क से बाहर गुजरी हैं, ख़ास तौर पर इंडिया में जहाँ पर वो तकरीबन 6-7 साल प्रैक्टिस करते रहे। उनकी अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और फिर सीनियर टीम में होता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जहाँ पर चट्टाग्राम की जो फ्रेंचाइज़ है वो 2023 में PSL ड्राफ्ट में उनका नाम आता है और फिर 2024 में वो कोटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होते हैं। कलंदर के ख़िलाफ़ मैच से देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के T20 कैप्टन और लाहौर कलंदर के कैप्टन शाहीन अफरीदी को एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाकर अपनी स्टैंप क्रिकेट की दुनिया पर लगा दी।